पाकिस्तान का नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को मुफीद लाएअमल तय करने का टास्क सौंप दिया। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ और मुस्तकबिल के लाएअमल का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। कोयटा में सरियाब रोड पर मोबाइल पुलिस पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। कहा, शुहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। बानी से मुलाकातों पर पीटीआई में लड़ाई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। सवाल किया, 25 मार्च को बहनों की मुलाकात नहीं हुई तो सलमान अकरम राजा समेत वकला बानी से क्यों मिले थे? सलमान अकरम राजा ने मंगल के रोज बानी से मिलने वाले तमाम अफराद को मंजूर नजर करार दे दिया। कहा, आइंदा जिसका नाम फहरिस्त में न हो वो मुलाकात न करे। बैरिस्टर अली जफर बोले, मुलाकात बानी से मुलाकात हर एक का हक है, कभी नहीं कहा ये अडियाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा। शेर अफजल मरवत ने दावा किया, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में केपी हाउस में तल्ख कलामी हुई। प्रोग्राम फैसला आपका में बोले, कहाँ लिखा है बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात नहीं करेंगे तो वकला भी मुलाकात नहीं करेंगे। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने भी सलमान अकरम राजा के रवैये पर दुख का इजहार किया। सलमान अकरम राजा अलीमा खान की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने, उन्हें सोशल मीडिया की पुष्टपनाही हासिल है। शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार। अब्दुल मालिक बलोच के साथ मुलाकात में बलोचिस्तान जाने की दावत कबूल कर ली। साद रफीक ने बताया, नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम, जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई, उम्मीद है नवाज शरीफ किरदार अदा करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, अब्दुल मालिक बलोच ने तमाम मामलात नवाज शरीफ के सामने रखे, नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। बलोचिस्तान में एक से ज़्यादा इशूज़ हैं, तमाम मसाइल को देखना होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, जो बातचीत हुई मुनासिब नहीं कि वो वक्त से पहले बताई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रम्प हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं, अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर का भी मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार, हुकूमत का सियासी रहनुमाओं से बातचीत का मशवरा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इंकशाफ किया कि बानी ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, वो आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में राना सनाउल्लाह ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी जमातों के साथ बातचीत से मामलात हल होंगे। बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने या खामोश रहने की कोई ऑफर नहीं की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई पर बात करते हुए कहा, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, सिला अल्लाह देता है, अल्लाह की जानिब से हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है। बानी की रिहाई के लिए बतौर पीटीआई केपी सदर और वज़ीर आला पूरी कोशिश की, जो टास्क मिला पूरा किया, अपनी हद तक हर जंग लड़ी। मेरा ज़मीर मुतमईन है, बानी भी मुतमईन है, हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं, कोशिशें जारी हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग पर पाबंदी, घरों में भी गाड़ियां धोने पर पाबंदी होगी। कार वॉश स्टेशन पर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम फौरी नस्ब कराए जाएं। नए कार वॉश स्टेशन के क़याम पर पाबंदी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। ग्रीन बेल्ट्स, गोल्फ कोर्सेज और बागीचों में ज़्यादा पानी देने पर पाबंदी आयद। हीट वेव का खतरा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द होने का इम्कान।
PDMA का महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का मुरासला जारी। स्कूल टाइमिंग में तब्दीली और ज्यादा गर्मी की सूरत में छुट्टियों का ऐलान जल्द करने की हिदायत। पाकिस्तान में रवा साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 6% होने का इम्कान। मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। तरसीलात ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी होगी। आइंदा साल महंगाई में मजीद कमी और शरह नमू बढ़ने की भी पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत। मादनी शोबे के फरोग की पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर ने कहा, अमरीकी इंतजामिया मिनरल्स डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाह है। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती और निजी शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। सनती तरक्की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, जामे मुशावरती अमल से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, आवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीह है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला का काम ही दौरे करना है। टांग पर टांग रख कर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के दौरे जारी रहेंगे। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो मातहत लोग क्यों काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म से बात करने का ऐलान। कहा, विफाकी हुकूमत बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करे। बरतरफी का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म से बात करूंगा। स्टील मिल्स के अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस का कंट्रोल संभालने का ऐलान। पानी और बिजली बहाल करने का भी हुक्म। विफाक और सूबों को क्या अपने जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। केस की समाअत आज दोबारा होगी। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम के लिए आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। आवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। यही हमारी रिवायत है, यही हमारी सियासत है। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगानी की मुलाकात। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिजली की कीमतें कम करना ड्रामा है। गर्दिशी कर्जा 25 अरब रुपए तक पहुंच गया। हमारी हुकूमत में 17 रुपए का यूनिट अब 85 रुपए का मिल रहा है। रुपए की गिरावट से कर्जे बैठे बिठाए बढ़ गए। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। दो रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की दिलचस्पी। सरमायाकारों ने फोरम के इनेकाद को सराहा। रेकॉर्डिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। सेशन से खिताब में CEO और GDCL ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी CZ की मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तश्कील पर बातचीत। इसाक डार ने डिजिटल मईशत के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। पंजाब हुकूमत ने किसानों को गंदम की नकलो हमल की इजाज़त दे दी। सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी।
सूबे में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के इम्तिहानी मराकज़ में गार्ड्स के दाखिले और असलहा ले जाने पर पाबंदी। महकमा तालीम के एलामिये के मुताबिक कोई अफसर गार्ड्स के साथ हॉल या पर्चे के औकात में इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं होगा। तलबा में खौफ हिरास फैल सकता है। कराची मैट्रिक बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने का इंकशाफ। असिस्टेंट कंट्रोलर समेत 3 अहलकार मुअत्तल। इम्तिहानी मराकज़ की ऑनलाइन तब्दीली रोकने के लिए IT डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। कराची समेत सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 36 बड़ी गाड़ियां और 400 के करीब मोटरसाइकिल जब्त। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कानून शिकन अनासर को कानून के कटहरे में लाना है। सड़कों को मुनज़्ज़म रखना होगा। हर सतह पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का राबिता। प्राइवेट आज़मीन हज के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। वज़ारत ख़ारजा का फौरी इक़दामात उठाने का हुक्म। हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात।